welcome back to our channel. Hope you all are doing well. So guys, there is a big update regarding India Young Professional Scheme visa for the UK. So आप में से बहुत से लोग, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे regarding this. Finally guys, ये कंफर्म हो चुकी है. तो I am talking about the ballot which is finally opening. Yes guys, now there is an official confirmation from the UK government website after all the confusions where dates were temporarily removed from the sites. So things are now cleared up and the original dates are back again. So पहले हमें पता है गवर्नमेंट ऑफ जो यूके थी उसने अपनी वेबसाइट में सेकंड बैलट के रिगार्डिंग उन्होंने डेट्स अनाउंस कर दी थी. Suddenly those dates disappeared, which creates confusion and lead to rumors like is the ballot postponed or is it cancelled? But now it's official again. Same dates are showing live on the gov.uk website, which is the official website. So yes, the ballot is happening and you need to get ready right now. So here are the confirmed details. First of all, ballot opens. Ballot open on July 22nd, 2025 at 1:30 PM IST, which means 22 जुलाई 2025 को दोपहर 1:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से ओपन होगा. और बैलट क्लोज कब होगा? 24 जुलाई 2025 at 1:30 PM IST, which means 24 जुलाई दोपहर 1:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से ये बंद हो जाएगा. That means you have exactly 48 hours to apply for this ballot. So basically it's a very time sensitive opportunity. So आप में से वो लोग जो यूके जाना चाहते हैं, वहाँ रहना चाहते हैं, वहाँ काम करना चाहते हैं और वो काफ़ी टाइम से इसके बारे में सोच रहे थे, बट ड्यू टू सम एक्सपेंसेस और जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं इतनी ज़्यादा होती हैं, उसकी वजह से अगर नहीं अप्लाई कर पा रहे थे, तो दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी. आप अगर एलिजिबल है तो आपको इस वीज़ा के लिए फॉर श्योर अप्लाई करना चाहिए. इससे आपको 2 ईयर का वहाँ पर वीज़ा मिलेगा जिसमें आप वहाँ पर रह भी सकते हो और काम भी कर सकते हो. इसके बारे में अगर आप फुल डिटेल जानना चाहते हो कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया है वीडियो. आप प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देखना. डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को ज़रूर चेक करें अगर आप इस वीज़ा में इंटरेस्टेड है तो हम थोड़ा सा क्विक चेकलिस्ट को रिव्यू करते हैं. तो पहली जो चीज़ है वो ये है कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए. सेकेंड, आपकी एज 18 to 30 के बीच होनी चाहिए. तीसरी चीज़, आपकी जो मिनिमम एजुकेशन है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए या ग्रेजुएशन से अबव होनी चाहिए. फोर्थ जो चीज़ है, आपके पास फंड्स अवेलेबल होने चाहिए जो कि 2530 पाउंड है. इंडियन रुपीज़ में अगर हम बात करें तो 2,70,80,000 तक जाएगा. मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप कम से कम 3 लाख तक अपने अकाउंट में रखें. ये जो फंड्स होने चाहिए ये 28 दिन पुराने होने चाहिए. जैसे ही आपको सिलेक्शन मिलती है आप उसी दिन या उसके अगले दिन ही अपने अकाउंट में इस पेमेंट को रखो अगर आपके पास पहले फंड ओल्ड नहीं है तो. इम्पॉर्टेंटली आपको बैलट में सिलेक्ट होना पड़ेगा इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए. इस वीज़ा के तहत इंडियंस को हर साल 3000 वीज़ास मिलते हैं और इसमें आपको 2 ईयर्स तक का वीज़ा मिलता है. इसके अलावा ये जो है हर साल 2 बार ओपन होता है. इसका फर्स्ट जो सिलेक्शन था वो फरवरी में ओपन हो चुका है. फरवरी के बाद जो सेकंड होता है दैट इज इन जुलाई. तो जुलाई ये हमारा सेकंड बैलट है. इसके बाद इस साल कोई भी ओपन नहीं होगा. नेक्स्ट ईयर अब ओपन होगा. तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड है और अभी विद इन एलिजिबिलिटी के अंदर है तो आप प्लीज इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं. बट रिमेंबर, ये एक कम्प्लीटली लॉटरी बेस्ड सिलेक्शन सिस्टम है. अगर आपने इसके अप्लाई किया तो इट डजंट मीन आप इसमें सिलेक्ट होगे, और अगर सिलेक्ट भी होते हो तो इट डजंट मीन कि आपको पक्का ही वीज़ा मिलेगा. इस बैलट में बहुत अच्छी बात क्या है कि अगर आप जैसे अभी अप्लाई कर रहे हो विद इन 2 वीक्स आपको पता चल जाएगा कि आप इसमें सिलेक्ट हुए हो कि नहीं हुए हो. जैसे हम बाकी कंट्रीज की बात कर रहे हैं, उन कंट्री में हमें वेट करना पड़ता है मंथ्स कि हमारा कब आएगा भी कि नहीं आएगा. बट इस कंट्री में या इस वीज़ा के तहत आपके लिए बहुत अच्छी ये न्यूज़ भी है कि अगर आप सिलेक्ट होते हो तब भी आपको ईमेल आएगा, अगर आप सिलेक्ट नहीं होते हो तब भी आपको ईमेल आएगा. दोनों ही कंडीशन में आपके पास ईमेल आ जाएगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप सिलेक्ट हुए हो या नहीं हुए हो. सो जैसे ही आप सिलेक्ट होते हैं आपको 90 डेज का टाइम प्रोवाइड किया जाएगा. इन 90 डेज के अंदर आपने अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन रेडी करके एम्बेसी को सबमिट करनी होती है फाइल. सो सबसे पहले आप क्या करते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के साथ साथ आप इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल भी करते हो जहां पर आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके आपने जो है वो इसको सबमिट करनी होती है फाइल को. इस फाइल को जब आप सबमिट करते हो तो आपको पेमेंट लगती है जो कि आपकी एम्बेसी फीस होती है. वो जो फीस है आपकी 319 पाउंड है. जैसे ये पेमेंट हो जाती है फिर आपको हेल्थ सरचार्ज पे करनी पड़ती है. तो जैसे 2 साल का ये वीजा है तो आपको 2 साल का ही हेल्थ सरचार्ज पे करना पड़ेगा जो कि आपकी 1552 पाउंड होगी. ये पेमेंट भी करने के बाद फिर आप अपनी फाइल सबमिट करके अपनी अपॉइंटमेंट लेते हो और उस अपॉइंटमेंट में अपने डॉक्यूमेंट्स वहां जाके सबमिट करते हो. उसके लिए हम सेपरेट वीडियो देखेंगे. अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताना, हम उस पर सेपरेट वीडियो बनाएंगे. बट एक चीज आपने याद रखनी है, ये जो वीजा है वो कम्प्लीटली लॉटरी बेस्ड सिलेक्शन सिस्टम है. अगर आपने इसके लिए अप्लाई किया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिलेक्शन आएगा
और अगर आपको सिलेक्शन आता भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वीजा आएगा। अगर आप अच्छे से अपनी फाइल को रिप्रेजेंट नहीं करोगे तो रिफ्यूजल भी हो सकता है, इस चीज का आपने ध्यान देना है। सो ये जो सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमें ये पेमेंट लगेगी, वो पेमेंट लगेगी, और आपको एम्बेसी में बायोमेट्रिक कैसे बुक करना है, बट इससे पहले मेन तो चीज ये है अभी कि हमने बैलॉट के लिए अप्लाई कैसे करना है। सो वो तो मेन इंपॉर्टेंट, और उस चीज के बारे में अब हम बात करते हैं कि हाउ टू अप्लाई फॉर द बैलॉट। सो उस चीज के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले जो यूके की गवर्नमेंट वेबसाइट है वहां पर आपने विजिट करना है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जैसे ही 22 जुलाई दोपहर 1:30 बजेंगे आपने इस वेबसाइट पे जाना है। वहां पर आपको एक लिंक नजर आएगा, एक चीज लिखा होगा कि बैलॉट एंट्री। वहां आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको उसके बाद अपने सारे ही बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करना है, जैसे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट, ईमेल आईडी। याद रखना यहाँ पर आपको 3 चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। पहली चीज आपकी जो है वो पासपोर्ट रहेगी। पासपोर्ट का फ्रंट एंड लास्ट पेज स्कैन करके आपने अपने पास रखना है, क्योंकि वो आपका अपलोड होता है यहाँ पर। इसके अलावा आपके पास एक वर्किंग ईमेल आईडी एंड फोन नंबर होना चाहिए, क्योंकि वो आप इसमें पुट करोगे। याद रखना है आपने ये जो फॉर्म है वो जुलाई 24 दोपहर 1:30 बजे से पहले सबमिट करना है, क्योंकि ये जो बैलॉट है आपको पता है ओनली 48 आवर्स के लिए ओपन है। जैसे ही आप इसको सबमिट करोगे विद इन 2 वीक्स आपको पता चल जाएगा कि आप इसमें सिलेक्ट हुए हो कि नहीं हुए हो। अगर आप सिलेक्ट होते हो तब भी आपको मेल आ जाएगा, अगर आप सिलेक्ट नहीं होते हो तब भी आपको मेल आ जाएगा दैट यू आर नॉट सिलेक्टेड, और आप अगली बार अगर स्टिल एलिजिबल रहोगे तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो सिलेक्शन के बाद मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 90 डेज का टाइम दिया जाएगा, उसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करके वहां पर सबमिट करने हैं। रिमेंबर गाइस, ये जो बैलॉट है वो कम्प्लीटली फ्री है, इसमें कोई भी आपके पेमेंट नहीं लगेगी। आप खुद इस चीज को अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही ओपन होगा वैसे ही हमारे तरफ से एक वीडियो होगा कि आप स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हो। सो आप वो वीडियो देख के इजिली खुद अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं आपको फाइनल टिप्स की बात करूं तो याद रखना है, सबसे पहले आपने अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। डबल चेक करो अपनी एलिजिबिलिटी। अगर आप एलिजिबल हो तो ही अप्लाई करो, अगर नहीं हो तो प्लीज डोंट अप्लाई। इसके अलावा प्रिपेयर ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, लाइक आपका पासपोर्ट स्कैन करके रखना वो मस्ट है, आप उसको पहले स्कैन करके रखो। इसके अलावा मेक श्योर टू अप्लाई विद इन द 48 आवर्स विंडो। इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि अनऑफिशियल एजेंट्स और स्कैम बहुत हो सकते हैं इस वीजा में, क्योंकि बहुत से लोग इसकी वीजा को अप्लाई करने के लाखों में आपसे चार्ज करेंगे। देखो, इसमें लाखों में चार्ज करने जैसा कुछ नहीं है। आपने अपनी पेमेंट वेस्ट नहीं करना है, आप खुद ट्राई करो। अगर आपको ये लग रहा है कि आप अच्छे से फाइल नहीं रिप्रेजेंट कर पाओगे, या फिर आपको डाउट है कि हाँ कि कहीं मेरे से गलती ना हो जाए, तो आप हमें कांटेक्ट करो, हमारी तरफ से फुल सहायता की जाएगी। अगर आप चाहते हो हम लगाए आपकी एप्लीकेशन तब भी हम आपकी हेल्प करेंगे, खुद अगर आप लगाना चाहते हो तब भी हम आपकी हेल्प करेंगे। लास्ट टाइम बहुत से लोगों ने लाखों में पेमेंट दे दिया था। इतना इसमें कुछ नहीं है कि आप लाखों में इसको चार्ज कर रहे हैं एजेंट्स और आप उन पेमेंट्स को दे रहे हो। बैलॉट अप्लाई के टाइम पे या फिर वीजा के टाइम पे या कोई डॉक्यूमेंटेशन आपको समझ नहीं आ रही है, तो कहीं भी आपको कुछ भी दिक्कत होती है, आप हमें इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज या व्हाट्सएप ग्रुप, इवन आप कमेंट सेक्शन में भी अगर हमें कांटेक्ट करोगे तो हमारी तरफ से फुल सहायता की जाएगी। स्टिल अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप हमारे जो फुल एलिजिबिलिटी वीडियो है वो जाके चेक करें, सबसे पहले वो देखें, क्योंकि उससे आपको सारी चीजें क्लियर होगा। एंड लास्टली, जैसे ही बैलॉट ओपन होगा हमारी तरफ से आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो आ जाएगा कि बैलॉट के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। सो इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस सच इंपॉर्टेंट अपडेट्स। इसके अलावा प्लीज इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली या कलीग्स को शेयर कर दो, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज के लिए वरी थे कि वेबसाइट से बैलॉट की डिटेल्स क्यों हटा दी गई है, क्या ये ओपन नहीं हो रहा। अब फाइनली अगर ये शो हो रहा है तो जितने भी लोग एलिजिबल है या करना चाहते हैं, क्योंकि ये बेसिकली लक है, अगर आपका लक साथ है तो आपको इसमें सिलेक्शन मिलेगा और आप जो है वो यूके भी जा पाओगे। तो अपना लक को सबको ट्राई करना चाहिए, आप भी प्लीज ट्राई करो, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका 1 रुपए भी नहीं लग रहा है इसको अप्लाई करने के लिए, बट ओनली अगर आप एलिजिबल हो तो। अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो प्लीज डोंट अप्लाई। सो रिमेंबर, बैलॉट ओपन हो रहा है 22 जुलाई को दोपहर 1:30 बजे इंडियन टाइम में। सो गेट रेडी, प्रिपेयर इन एडवांस एंड डोंट मिस दिस इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी। So best of luck to all of you guys and I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.